प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, आराधना स्तुति धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, हमारे जीवते सच्चे विश्वास योग्य परमेश्वर, हमारे आराध्य परमेश्वर, सभी अच्छे आशीषों के दाता, आप महान हैं, आपकी महानता गम्य है, आप अति स्तुति के योग्य हैं। आपके तुल्य कोई दूसरा नहीं, आपके अलावा कोई दूसरा नहीं। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों के बीच में एक ही नाम दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते, परमेश्वर होते हुए भी मनुष्य रूप धारण करके इस दुनिया में आए और अपने आप को इतना नम्र के दास का स्वरूप ग्रहण करके मृत्यु तक आज्ञाकार बने और हमारे पापों का प्रायश्चित किए। मृत्यु को जीत कर वो मृत्युंजय की सामर्थ के द्वारा आए, मृत्यु को नाश करके जीवन और अमरता लेकर आए हैं। विश्वास करने वालों को पापों की क्षमा, पवित्र आत्मा का वरदान और प्रभु जी आपके वचनों के द्वारा उनको तैयार करते हैं। ओ दयालु पिता, जो कुछ हमारे जीवन के लिए और हमारे भक्ति के लिए आवश्यक है, सब कुछ अपने ईश्वरीय सामर्थ में प्रकट किए। प्रभु जी आपके चरणों पर दंडवत करते हुए आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं। आज के लिए हमको रोटी दीजिए, आज की रोटी, और हमारे हृदयों को तृप्त करके उस बल में हमको आगे लिए चलिए। जितने हम जूम पर जुड़े हुए हैं, अपने मनों को एक करते हुए आपके लहू के नीचे आते हैं, सुरक्षित रखें। सुनने वाले कान हमको दीजिए, समझने वाला मन हमको दीजिए, आज्ञा मानने वाला हृदय हमको दीजिए। नम्र दिल से इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के सेवकाय के अंतिम दिन हैं। अब बहुत ही शीघ्र वो जिस उद्देश्य के लिए आए थे या जिस काम को पूरा करने के लिए आए थे, अब वो उसको पूरा कर देंगे। दिन की बात नहीं, कुछ घंटों की बात है। यूहन्ना सुसमाचार का 19 अध्याय और उसके पहले वचन में पढ़ते हैं, जॉन चैप्टर 19 एंड वर्स 1। इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। इंग्लिश में देयरफॉर करके लिखा हुआ, इस कारण। किस कारण? क्योंकि 18 के 40 में लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को इनकार करके बरअब्बस नाम के एक हत्यारे को और एक डाकू को उन्होंने चुन लिया था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को कोड़े खाने पड़े और प्रभु यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु को सह लिया। पतरस कहता है अपनी पहली पत्री के 3 अध्याय और 18 वचन में, धर्मी ने अधर्मियों के लिए प्राण बलिदान किया। पहला पतरस 3 का 18, इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, सचमुच में मरकुस 3 के 4 में जैसा प्रभु यीशु मसीह ने प्रश्न पूछा, कौन सा बड़ा काम है, जीवन देना या जीवन लेना? यीशु ने उनसे कहा, क्या सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? पर वे चुप रहे। प्राण बचाने के लिए, यहां तक कि बरअब्बा को भी एक अधर्मी के पक्ष में या उसके एवज में, उसके स्थान में प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को सौंप दिया। अब प्रभु यीशु मसीह के पीठ को कोड़ों की मार से खोल दिया उन्होंने। उसके सर के ऊपर कांटों का ताज है, उसको बैंजनी वस्त्र पहनाकर उसका ठट्टा कर रहे हैं और कई प्रकार की बातें बोल रहे हैं, उसको मुक्का मार रहे हैं, उसको हाथों से पीट रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में प्रभु यीशु मसीह बहुत ही दयनीय हालत में है, बिल्कुल अपने आप को सौंप दिया है। वो जो कुछ वो करना चाहते हैं, दुष्ट मनुष्य अपने हाथों से कर रहा। और ऐसी हालत में पिलातुस ने प्रभु यीशु मसीह को भीड़ के सामने लाकर खड़ा करके 5वें वचन में कहता है, यूहन्ना सुसमाचार 19 और उसका 5 वचन, तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंजनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला और पिलातुस ने उनसे कहा, देखो ये पुरुष, बिहोल्ड द मैन। कौन है ये पुरुष? कौन है ये मनुष्य? कई लोगों ने कई बातें कही हमारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में। इस प्रश्न का उत्तर हम 2 भाग में सुनना चाहते हैं।
आज पहले भाग में हम ये सुनेंगे कि कई लोगों ने इस मनुष्य के बारे में, इस पुरुष के बारे में क्या उन्होंने कहा, लेकिन असल में ये पुरुष है कौन और क्या उसने मानव जाति के लिए किया। प्रभु ने अनुग्रह दिया तो कल के दिन हम उसको सुनेंगे। कुछ लोगों ने उसको नबी कहा, कुछ लोगों ने उसको गुरु कहा। लेकिन इस पुरुष के विषय में, दिस मैन के विषय में, आइए पवित्र शास्त्र वचन में से और विशेष करके यूहन्ना सुसमाचार में से इस पुरुष के बारे में क्या उन्होंने कहा उसको हम पढ़ना चाहते हैं। निकोदेमस यहूदियों का गुरु है। यूहन्ना सुसमाचार का 3रा अध्याय और उसके 2 वचन में, जब वो रात को प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए आए थे, उस समय वो कहते हैं, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। लेकिन इंग्लिश बाइबल में वो बड़ा स्पष्ट लिखा है, एक्सेप्ट गॉड बी विद दैट मैन। कहता, we know that thou art a teacher come from God, no man can do these miracles that thou doest except God be with him। कोई भी पुरुष, कोई भी मनुष्य इस प्रकार के चमत्कारिक कामों को नहीं कर सकता यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो। सामरी स्त्री इस पुरुष के बारे में क्या कहती है, देखिए 4 अध्याय के 29 वचन में, चैप्टर 4 एंड वर्स 29। और एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं है? थोड़ा नजदीक आइए। पहले वो उसको नबी सोच रही थी, पहले वो उसको कोई अच्छा शिक्षक या गुरु सोच रही थी, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उसके मन की बात को जानकर उसको बता दिया, तब वो कहते, देखो इस पुरुष को, लुक एट दिस मैन, जो कुछ मैंने किया उसने मुझको बता दिया। दंड देने के लिए नहीं, शर्मिंदित करने के लिए नहीं, या उस पर कोई आरोप लादने के लिए नहीं, लेकिन ये कि यदि वो उसके मन की असली हालत को जान ले तो वो पछताव करे और उससे छुटकारा मिलकर वो एक नई सृष्टि बन जाए। प्रभु ने उसके विषय में ऐसा ही किया। यहूदी लोग क्या कहते थे, देखिए 7 अध्याय का 15 वचन उस मनुष्य के बारे में, यूहन्ना सुसमाचार 7 अध्याय का 15। तब यहूदियों ने चकित होकर कहा, इसे बिन पढ़े विद्या कैसे आ गई? इंग्लिश में लिखा, हाउ डज दिस मैन नो लेटर्स हैविंग नेवर लर्न। ये इस मनुष्य को बिना स्कूल कॉलेज गए कैसे ये विद्या आ गई? उनको ये मालूम नहीं था कि ये प्रभु यीशु मसीह जिसको एक मनुष्य के रूप में वो देख रहे थे, असल में ये परमेश्वर का ज्ञान है। समझ रहे आप? 1 कुरिन्थी 1 अध्याय उसके 24 वचन में पौलुस इस बात को बड़ा स्पष्ट कहता है कि चाहे वो यहूदी हो चाहे वो यूनानी हो, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और बुलाए गए हैं, परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान प्रभु यीशु मसीह। जीसस इज द विजडम ऑफ गॉड। उसको कोई स्कूल कॉलेज में जाने की आवश्यकता नहीं है, ABCD सीखने की उसकी आवश्यकता नहीं है, वो खुद ज्ञान है परमेश्वर का। कुछ लोग, बहुत सारे लोग डरते थे यहूदियों से, लेकिन कुछ लोग उनमें से उसी 7 अध्याय के 12 वचन में क्या बोलते हैं, देखिए 7 अध्याय का 12 वचन, और लोगों में उसके विषय में चुपके चुपके बहुत सी बातें हुई थी। कुछ कहते थे ये भला मनुष्य और कुछ कहते थे नहीं, वो लोगों को भरमाता है। ये जो शब्द मैन है, ये हमारे हिंदी बाइबल में नहीं मालूम क्यों उसको उन्होंने निकाल दिया। इंग्लिश में क्या लिखा, देखिए, ही इज अ गुड मैन, ये भला मनुष्य है। अधिकांश लोग क्या कहते थे, देखिए कुछ लोग डर के मारे चुप चुप के बात करते थे और कहते थे ये भला मनुष्य है। अधिकांश लोग क्या बोलते थे, देखिए उसी यूहन्ना सुसमाचार और उसका 7 अध्याय और उसके 38 वचन में, मेरे ख्याल से यदि मैं सही बोल रहा हूं, यूहन्ना सुसमाचार 7 अध्याय 31 वचन, 31 में, फिर भी भीड़ में से बहुत से लोग उस पर विश्वास किए और कहने लगे, मसीह जब आएगा तो क्या
इस मनुष्य से ज्यादा वो आश्चर्य कर्मों को दिखाएगा जो इस मनुष्य ने दिखाया। इंग्लिश में वो आया है, विल क्राइस्ट डू मोर मिरेकल्स देन दिस मैन, जो वो दिखा रहा है। मतलब ऐसे ऐसे काम प्रभु यीशु ने किए जो मनुष्य सोच भी नहीं सकता। जगत की उत्पत्ति से पहले या बाद में किसी ने सुना नहीं, किसी ने देखा नहीं। जन्म के अंधे को उसने दृष्टि दिया, कोढ़ी को छूकर चंगा किया, मरे हुए व्यक्ति को उसने आवाज देकर नाम लेकर बुलाया। ऐसे ऐसे काम। और यूहन्ना कहता है 21 अध्याय के आखिरी 25 वचन में, यूहन्ना सुसमाचार 21 अध्याय और उसके 25 वचन में, और भी बहुत से काम है जो यीशु ने किए। यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी नहीं समाती। प्रभु यीशु मसीह के उन कामों को यदि किताब में लिखा होता तो मेरे ख्याल से किसी भी बुक रूम में, किसी भी लाइब्रेरी में, किसी भी प्रेस में यीशु मसीह की किताब के अलावा कोई दूसरे किताबों को स्थान ही नहीं मिलता। सोच कर देखिए। बहुत सारे लोग कहने लगे ये मनुष्य जो चमत्कार कर रहा है, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म कर रहा है, क्या मसीह जब आएगा तो सचमुच में इससे ज्यादा कर सकता है या करेगा क्या? और क्या करेगा वो इससे ज्यादा? कुछ अधिकारी लोग, ऑफिसर्स आए थे प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, उसके शब्दों में उसको पकड़े ताकि उसके ऊपर कोई आरोप लगाकर उसको से कुछ किसी रीति से बदनाम करे या किसी दंड के अधीन उसको करे। उन्होंने क्या बोला देखिए, यूहन्ना सुसमाचार 7 अध्याय और उसका 46 वचन, जॉन चैप्टर 7 एंड वर्स 46। सिपाहियों ने उत्तर दिया, ऑफिसर्स ने, किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। नेवर मैन स्पेक लाइक दिस मैन, हमने कभी नहीं सुना। क्यों मालूम? वो खुद वचन है। यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय 1 वचन में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। ऐसे ऐसे वचन क्यों बोलता था? क्योंकि वो खुद वचन परमेश्वर है। वो देहधारी होकर हमारे बीच में निवास किया। वो स्वयं वचन है। एक और गवाही को देखिए, यूहन्ना सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 33 वचन, जॉन 9:33। यूहन्ना 9:33, यदि ये मनुष्य परमेश्वर की ओर से ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। वो कह रहे थे ये मनुष्य जो है, ये व्यक्ति जो है परमेश्वर की ओर से आया है। असल में ये इम्मानुएल खुद है, परमेश्वर हमारे साथ। मत्ती सुसमाचार 1 अध्याय और उसके 23 वचन में पढ़ते हैं। मत्ती सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 23 वचन, मैथ्यूज गॉस्पेल 123। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। वो स्वयं परमेश्वर। लोग नहीं पहचान रहे उसको, मनुष्य के रूप में देख रहे हैं, मनुष्य के जैसा देख रहे हैं, उसकी तुलना कर रहे हैं। और आगे एक और गवाही दे, एक और बात हम सुनना चाहते हैं गवाही के रूप में। यूहन्ना सुसमाचार 10 अध्याय और उसका 33 वचन, जॉन 10:33। यूहन्ना 10 और उसका 33। यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, काम के लिए कोई भले काम के लिए हम तुझ पर पथरवाह नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। आजकल गॉडमैन बहुत सारे हैं। गॉडमैन गॉडमैन कई प्रकार के खबर मिलती है हमको ऐसे लोगों के बारे में। तो ये सोचने लगे ये व्यक्ति जो है अपने आप को गॉडमैन बता रहा है, मनुष्य होते हुए अपने आप को परमेश्वर बना रहा है, इसलिए उसको पकड़कर मारने की कोशिश करने लगे। यूहन्ना सुसमाचार
इस वचन को हम यहां पर पढ़ते हैं, मत्ती सुसमाचार का 8 अध्याय 27 वचन। मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 8 एंड वर्स 27। जब चेलों के साथ नाव में वो जा रहे थे, बड़ी आंधी आई, तूफान भी आया, प्रभु यीशु मसीह ने उठकर उसको डांटा। और उस समय चेलों ने क्या कहा? वे अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। ये मनुष्य नहीं, ये सृष्टि करता है। ये सारी सृष्टि उसके सेवक है, उसके आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसके नियमों का पालन करते हैं, उसके विधियों को मानते हैं। चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे तारे हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे समुद्र हो, सबका एक नियम कानून उसने बना दिया, और वे लोग दास के समान उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। भजन 119 में ये बात लिखा गया, भजन 119 उसका 90 और 91, Psalm 119 वर्सेस 90 एंड 91, 90 एंड 91, Psalm 119 का 90 और 91। तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है, तूने पृथ्वी को स्थिर किया इसलिए वो बनी है। 91, वे आज के दिन तक तेरे नियमों के अनुसार ठहरे हैं, क्योंकि सारी सृष्टि तेरे अधीन है। इंग्लिश में अधीन नहीं लिखा है, क्या लिखा है देखिए इंग्लिश में, दे ऑल आर दाई सर्वेंट्स। पृथ्वी और उसकी सारी भरपूरी, हर चीज तेरे दास और तेरे सेवक के समान है। जो तू कहता है वो मान लेते हैं। किस प्रकार का मनुष्य है ये? आंधी और पानी और समुद्र को भी आज्ञा देता है और उसकी मान लेते हैं। सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। इस व्यक्ति के विषय में हमने बहुत सारी बातें पढ़े हैं पवित्र शास्त्र में से, कई लोगों की गवाही को हमने सुना। तो क्या ये व्यक्ति इस दुनिया में केवल कोई चमत्कार करने के लिए आया था? क्या कोई आश्चर्य कर्मों को दिखाने के लिए आया था? या कोई ज्ञान की बातें सिखाने के लिए आया था? या ऐसी ऐसी बातें बोलने के लिए जो इसके पहले कोई मनुष्य बोल नहीं सका? क्या ये अपने शक्ति को प्रकट करने के लिए, देखो मैं आंधी और पानी और तूफान को भी रोक देता हूं, मैं डांट कर उनको थमा देता हूं, क्या ये सारे काम को करने के लिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर आए थे? नहीं प्रियो, इससे कुछ और है वो। और सचमुच में मनुष्य रूप धारण करके जब वो इस पृथ्वी पर आए, हम सचमुच में उसको जानना चाहते हैं कि जैसे पिलातुस ने कहा, देखो इस पुरुष को, कौन है ये पुरुष? हमारे लिए, सारी दुनिया के लिए क्या काम करने के लिए आया, और हमारा इसके साथ कैसे संबंध जुड़ सकता है? मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे देशवासियों के लिए, मानव जाति के लिए यह मनुष्य क्या कर सकता है? कई बड़े बड़े ज्ञानी आए और चले गए, कुछ चमत्कार करने वाले आए और चले गए, कुछ महान पुरुष कहलाने वाले आए और चले गए। ये कैसा पुरुष है? प्रभु ने चाहा तो कल सुबह के समय इस पुरुष के असली स्वरूप को कल हम देखेंगे। प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी ईश्वर के पिता, पिलातुस प्रभु यीशु मसीह को भीड़ के सामने खड़ा करके कहता, देखो इस पुरुष को, कांटों का ताज पहना है, कोड़ों की मार से पीठ को उन्होंने खोल दिए, हाथों से मुक्का मारे, ठट्टा कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। चुपचाप प्रभु यीशु मसीह वध के समय जैसे मेमना वैसे खड़ा हुआ है। कई लोग कई बातें बोले प्रभु यीशु मसीह के विषय। कोई बोले गुरु है, किसी ने बोला नबी है, किसी ने बोला शायद परमेश्वर इसके साथ है। कुछ लोग बोले कि देखो इसने मेरे मन की बातें सब बता दिया, इसके जैसा कोई बोल नहीं सकता, हे दयालु पिता। लेकिन असल में प्रभु यीशु मसीह केवल ज्ञान की बातें सिखाने के लिए नहीं, चमत्कारों को दिखाने के लिए नहीं, सृष्टि पर अपने शक्ति को प्रकट करने के लिए,
वो तो मेरे लिए आया, मेरे लिए मनुष्य का रूप धारण करके आया, मनुष्य के उद्धार के लिए वो मनुष्य बनकर आया। इस सच्चाई को समझकर उस प्रभु को अपने हृदय में उद्धार करता और परमेश्वर ग्रहण करने के लिए आप हमारी सहायता करें, आगे के मनन को आशीषित करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की सबों को। जय मसीह की।